गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बच्चों अपन ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 13.2 की बात की थी और उसमें अपन ने सिलेंडर की बात की थी। ठीक, आज अपन इसके कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। यानी कि एक आपको सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी आपको हाइट लेनी है 1 मीटर और उस सिलेंड्रिकल जो टैंक दे रखा है उसका आपके पास में डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपके पास में आपको एक सिलेंडर बनाना है। यहाँ पर सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, इसकी हाइट दे दिया आपके पास में 1 मीटर और इसका डायमीटर जो दिया आपके पास में वो दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था जो सिलेंडर होगा वो आपके पास में यहाँ पर बेलनाकार आकृति बताया था और उसका आपके पास में बेस और टॉप सरफेस बताई थी, वो मैंने कहा था आपके पास में सर्कुलर होगी, वर्ताकार होगी। तो इसमें जो डायमीटर दिया है वो आप व्यास दे रखा है। ठीक, और वो व्यास किसका दिया है, इस वर्त का दे रखा है आपके पास में। ठीक, तो व्यास जो होता है वो आपके पास में जो त्रिज्या होती है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर का मान कितना जाएगा 140 का आधा। तो यहाँ आर का मान तो हो गया आपके पास में यहाँ पर 140/2 यानी कि 70 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो दे रखी है वो आपके पास में दे रखी है 1 मीटर, ये दे रखी है। फिर आपके पास में इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द सेम। यानी कि ये सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए आपको कितने मीटर स्क्वायर की जो सीट है उसकी आवश्यकता होगी यहाँ पर। तो मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करनी है वैल्यू, किसमें निकालनी है आपको, मीटर स्क्वायर में। तो जो आपके पास में जो त्रिज्या दे रखी है इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे और हाइट इसकी 1 मीटर में दे रखी है। तो जब आप लोग यूनिट सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट होगी, दोनों की सेम होनी चाहिए। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड यानी कि 100 का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगी मीटर में। ये आपके पास में इसकी क्या गई, त्रिज्या। अब आपके पास में सिलेंड्रिकल टैंक बना रहे हो तो सिलेंड्रिकल टैंक में कर्व्ड सरफेस भी आएगा, उसका यानी कि वक्र पृष्ठ भी आएगा, इसका बेस भी आएगा, इसका टॉप भी आएगा। ठीक, जैसे आपके पास में सिलेंड्रिकल टैंक की बात कर ली जाए तो जो अनाज डालने के लिए सिलेंड्रिकल टैंक होता है तो उसमें बेस, नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला ढक भी होता है, कंप्लीट वो होगा। तो जो चादर ली जाएगी आपके पास में, सीट ली जाएगी, वो कंप्लीट के लिए आएगी आपके पास में। तो इसका क्या निकालोगे आप, टोटल सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे टीएसए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो टैंक बना है वो सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास में, 2πr प्लस 2πr स्क्वायर, ये कहा था मैंने। तो यहां से फिर मैंने इसमें क्या किया था, 2π और r को कॉमन ले लिया, सॉरी h भी आएगा इसमें, 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। तो इसमें से 2πr कॉमन लिया था तो यहां तो बचा था आपके पास h और यहां बच गया था आपके पास में एक r। ये वाला फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे यूज करोगे तो देखो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 और r का मान दे रखा है कितना 70/100। ये दे रखा है कोष्टक यहाँ पर h का मान 1 प्लस r का मान 70/100 कोष्टक बंद। यहाँ से 7 के फट 0 से 0 काट देता हूँ और 7 से 7 को काट देता हूँ। तो यहाँ पे 2 गुणा 22 और बट्टे में 10। आगे इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसके बट्टे में कुछ भी नहीं देगा तो इसके बट्टे में 1 ले लिया यहाँ पर। तो दोनों का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा आपके पास में 100। 1 का भाग 100 में दोगे तो 100 भर 100 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो 100 प्लस यहाँ पर 70 का एज इट इज। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22 बट्टे में 10 गुणा 170/100। तो इस 0 से 0 को काट दूंगा मैं यहाँ पर। अब इनको गुणा कर दो आप लोग। तो गुणा करोगे तो कैसे, देखो इसको ऐसे लिख दिया 2 गुणा 22 को ऐसे लिख रहा हूं मैं 2 गुणा 11 और गुणा 17, 2 दूनी 4, 4 को 17 से गुणा कर दो और बट्टे में कितना दे रखा आपके पास में यहाँ 100। तो 2 दूनी 4, 4 को 17 से गुणा किया 17 चौक 68, 68 इंटू 11 अपॉन में 100। तो यहां से 11 से गुणा करने का तरीका
पहले तो ये एज इट इज 8 का 8, फिर 8 और 6 को जोड़ दो, कितना हो गया 14, 14 का 4 हासिल 1, फिर 6 और 1 हासिल वाला ऐड कर दो इसमें 7, बट्टे में क्या जाएगा 100 आ गया। तो अब नीचे 10 आपके पास में 100 में 2 जीरो है, तो 2 अंक छोड़ के क्या लगा दोगे आप लोग यहाँ पे दशमलव मीटर स्क्वायर। इतनी सीट की आपको क्या पड़ेगी, इसमें सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर यहां पर बात करते हैं 4th वाले की। देखो 3rd वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4th की बात करता हूं यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 4th बोला गया है द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। रोलर आता है आपके पास में, ठीक, जो रोड के लिए आपकी रोड या कोई भी आप ग्राउंड वगैरह है उसको प्लेन यानी कि समतल करने के लिए। तो उस रोलर का क्या दे दिया आपके पास में, यहाँ पे डायमीटर दे दिया साहब। डायमीटर दिया कितना 84 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ दे दिया आपके पास में यहाँ पर 120 सेंटीमीटर। इस टेक द 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव द वंस ओवर द लेवल ए प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को कम लेवल में लेने के लिए वो कितने राउंड लगा रहा है, 500 चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर। तो फाइंड द लेंथ फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में आपको प्लेग्राउंड का क्या निकालना, आपको एरिया निकालना कि कितना होगा। तो मेरी बात ध्यान दो, इसको प्लेन करेगा, तो प्लेन करने के लिए जैसे आपके पास में यहाँ पर इसको मैं रोलर मान रहा हूं, तो इसको यही उस वाला सरफेस ले लोगे आप लोग यहाँ पे यूज, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया इसका यूज करोगे। तो इस तरह क्या करोगे आप लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। इसका क्या निकालोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, 1 बार निकालोगे आप लोग। अब वो चक्कर कितना लगा रहा है आपके पास में, यहाँ पर 500 चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो उसको क्या कर दोगे 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 500 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा आपके पास में, वो टोटल एरिया आ जाएगा। किसका आएगा, वो प्लेग्राउंड का। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से करोगे। देखो ये सिलेंड्रिकल टैंक जो दे रखा है, सॉरी रोलर दे रखा है ये इस टाइप में, यदि मैं इसको सीधा करता हूं यहाँ पर तो ये ऐसे होगा, और ये डायमीटर दे रखा है 84, और ये इसकी हाइट का काम करेगी लेंथ, यानी कि एच का मान तो आ गया आपके पास में 120, डायमीटर डी का मान दे रखा है 84, तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर होगी यानी कि त्रिज्या होगी व्यास की क्या हो जाएगी आधी, ये होगी। तो कितना आ जाएगा आपके पास में 42, और किसमें दे रखा आपके पास में सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में दे रखा जी। और आपके पास में जो एरिया पूछा है वो मीटर स्क्वायर में पूछा आप लोग, तो इसको आप मीटर स्क्वायर में यही कन्वर्ट कर दो, सॉरी मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा 1.20 मीटर 1.20, और ये हो जाएगा 0.42 मीटर। देखो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में क्या करोगे आप 100 से डिवाइड करोगे, तो इसको जब 100 से डिवाइड करोगे यानी कि h बराबर 120/100, तो 0 से 0 काट दूंगा, 1.2 आ जाएगी। तो ये लिखा है मैंने। और आर में करोगे तो 42 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 0.42 मीटर। ये भी मीटर में होगी, ये भी मीटर में होगी। अब इसका क्या निकालना आपको, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे आप लोग, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास में यहाँ पर 2πr इंटू एच, ये होता है। एक सिलेंडर, एक बेलनाकार जो रोलर दे रखा है आपके पास में यहाँ पर, ठीक, तो वो आपके पास में कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लगाओगे 2πrh, तो इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रखा आपके पास में 0.42 इंटू एच का मान दे रखा है 1.2, ये दे रखा है। यहां से पॉइंट को हटा देता हूं तो नीचे है 100, यहां से पॉइंट को हटाता हूं तो 10, ये रहेगा 7 की टेबल से ये 6 टाइम, और मैं किसी को काटूंगा नहीं। यहां पर सीधा क्या करना आपको 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन में यहाँ पर 1000 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या करोगे, वो यहाँ पे इसको क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 11, ये लिख सकता हूँ 22 को, गुणा में 6 इंटू में 12 बट्टे में 1000, इनको गुणा कर लेते अपन। तो देखो 12 × 72
गुणा 2 दूनी 4 गुणा और 11 से और गुणा करना है। बट्टे में क्या चलेगा आपके पास में यहाँ पे 1000, यही होगा। तो इधर ध्यान दो, इसको कैसे करोगे आप लोग यहाँ पर, और ये तो आपके पास में मीटर स्क्वायर में इसका क्या आ गया, एक चक्कर में आया आपके पास में, यानी कि इसका कर्वड सरफेस आ गया आपके पास में। अब मैं इसको कोई आगे गुणा भाग नहीं करा, आपके पास में इतना करके छोड़ रहा हूं इसको। अब इसमें एक आ गया है, इट टेक 500 से कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी 500 चक्कर लगाने पे उसने कितना एरिया कंप्लीट किया, यानी कि ठीक। तो प्लेग्राउंड का निकालना है, तो एक चक्कर में कितना ले रहा होगा यहां पर, एक रिवोल्यूशन में एक रिवोल्यूशन में लगाया उसने चक्कर इतना, तो कितना लगा रहा वो 500 रिवोल्यूशन, यानी 500 चक्रों में कवर डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, इसको 500 से गुणा कर दोगे साहब, तो 2 0 से 2 0 कट गया साहब। फिर इसके बाद में 5 के बाद ऐसे ये 2 बार और 2 के से 2 बार, तो ये हो गया आपके पास में 72 गुणा 2 गुणा 11। 72 को 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 144 गुणा 11, 11 से गुणा कर दो, 4 एज इट इज, 4 4 8, फिर 4 1 5 और 1 एज इट इज मीटर स्क्वायर। 1584 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर एरिया आ जाएगा। किसका आ जाएगा, ये प्लेग्राउंड का, यानी कि 1 रिवोल्यूशन, कि एक चक्कर में, हिंदी में या 500 चक्कर में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक आ गया है, एक सिलेंड्रिकल पिलर दे दिया इस 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर दे दिया, यानी कि व्यास दे दिया 15 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर उसकी क्या दे दी, हाइट, यानी कि ऊंचाई दे दी। फाइंड द कोस्ट पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, द रेट 12.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसमें एक आ गया कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे क्या करना है, कलर करना है, और कलर करने की 1 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपए ले रहा है, 12.50। तो ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे और बाकी क्वेश्चन जितने आपसे होते हैं इसके क्वेश्चन करते जाना। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास समझ में आएगी। थैंक यू।